आग्रह पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक नहा धो करके रसोई बनाओ, तुलसी का पत्र डालो, ठाकुर जी का भोग लगाओ और थाली रख के भागाते हैं रसोई में। 5 मिनट बैठो उनके सामने। प्राय आप इतने जल्दी में होते हैं, खुद बना रहे हैं, खुद ही भोग लगा रहे हैं। बिटिया तो अंदर है कमरे में बैठा, उधर वो मोबाइल में लगे हैं, वो सुनते नहीं है आपकी। आप ही बनाएंगे, फरकतनी की तरह नाचेंगे। आपको ही बनाना है, आपको ही भोग लगाना है। कोई रिश्तेदार आ गया तो आपको ही परोस करके जिमाना है। कोई सुनने वाला तो है नहीं उस घर में आप, क्योंकि आपने ऐसे भूतों को ही जन्म दे रखा है। तो वो भूता तो सुनते नहीं है, बिल्कुल पड़े रहेंगे। उनकी तो जोंटी थाली भी आपको ही उठानी होगी। ऐसे संस्कार मिल गए हैं उन्हें। बाथरूम में नहाएंगे, चाहे वो पति हो चाहे पुत्र हो, उनके अंडरवियर तक धोने आपको ही पड़ेंगे। मेरे महाराज जी कहते हैं, वो कहते हैं कि वह व्यक्ति बिल्कुल बढ़िया नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, जिसने अपनी नाभि के नीचे का वस्त्र अपनी मां से या अपनी पत्नी से धुलवाया है। वो ठीक नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो बाथरूम में ही पड़े छोड़ाते हैं। एक नंबर के निकम्मा बन रहे हैं। इतना आलस्य है उन्हें, इतना प्रमाद है। ये बताओ उनको ये बातें, उन्हें मालूम नहीं है। ये भले ही पति के द्वारा ठोकाई पिटाई हो जाए, सहन कर लेना। इनका अंडरवियर मत धोना, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि उसके पुण्य क्षीण होंगे इसमें। ये हमारे सदाचार में वर्णन है। ये हर ग्रंथ में सदाचार का वर्णन किया है। तो उनको समझाओ, मेरी बात हंस के मन निकाली। मैं अपने गुरुजी के पास में बहुत समय तक रहा हूं, लंबे टाइम रहा हूं, लेकिन क्या मजाल है कि मेरे महाराज जी की कॉपी लंगोटी किसी के हाथ लगी हो धोने के लिए। मैंने भी अपने जीवन काल में अपनी लंगोटी कभी किसी विद्यार्थी से, कभी किसी सेवक से नहीं धुलवाई, क्योंकि जिन मर्यादाओं का वर्णन किया गया है कि उनको हम खंडर थोड़ी कर देंगे। रसोई बनाए सुंदर साफ सुथरा करके, बासे तवे पर मत बनाइए, बासे चकले पर मत बेलिए, बर्तनों को साफ सुथरा कीजिए। इतना सुंदर बनाए अपनी रसोई को ये लगे कि साक्षात मंदिर बना हुआ है। ऐसा बनाए उसको, रसोई को इतना सुंदर बनाए। मैंने तो इस ग्रंथ के यज्ञ में पढ़ा है, यज्ञ का ये प्रसंग है, इसमें लिखा है कि हवन सामग्री 3 वर्ष पुरानी होगी तो ज्यादा प्रभावशाली है। चावल 3 साल पुराना हो, तिल 3 वर्ष पुराना हो, गुड़ उसमें मिलावे वो 3 वर्ष पुराना हो। इसमें लिखा है घी 12 साल पुराना हो। इसमें लिखा है कि 12 वर्ष पुराना यदि घृत है, चाहे जितना भी बीमार कोई व्यक्ति हो, घी उसको खड़ा कर देगा। 12 वर्ष पुराने गौ माता के घी का इतना बड़ा प्रभाव है, वो एक औषधि का रूप धारण कर लेता है। वो जितना पुराना होगा उतना ही बढ़िया होगा। 12 वर्ष पुराना, गर्भ में संतान है और ऐसा घृत यदि किसी नारी को मिल जावे, होने वाली संतान विलक्षण होगी, नारी सुरक्षित होगी, उसकी छाती में दूध की कमी नहीं हो सकती। उसको ऐसे तमाम संतान को जन्म देने के बाद नारी को रोग लग जाते हैं, ऐसे कोई भी रोग उसको छू नहीं सकते। ये पुरातन घी का इतना बड़ा प्रभाव